हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं जीएसटीआर 7 और जीएसटीआर 7A क्या होती है, क्यों यूज होती है, इनमें क्या डिफरेंस होता है और इनकी लास्ट डेट क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, हम जीएसटी का पोर्टल ओपन करके देखेंगे कहाँ से आप इनको फिल कर सकते हैं। जैसे ये गूगल क्रोम ओपन हो गया है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, gst.gov.in। तो जीएसटी का यहाँ पे पोर्टल ओपन हो जाएगा, वेबसाइट ओपन हो गई है। यहाँ से आप लॉग इन करेंगे और अपनी यूजर आईडी पासवर्ड लिखेंगे तो आपके सामने फॉर्म्स आ जाएंगे कि आपको कौन सी जीएसटीआर फिल करनी है। तो उसमें से आप क्या सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड लिख के लॉग इन करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से आप क्या सिलेक्ट करेंगे। अभी हम किसकी बात करने वाले हैं, जीएसटीआर 7। तो समझते हैं जीएसटीआर 7 होता क्या है। अपने नोट्स पर आते हैं किससे रिलेटेड होता है ये। यहाँ पे लिखते हैं जीएसटीआर 7। पहले लिख देती हूँ फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, it is a form that is generated बाय द जीएसटी पोर्टल। जीएसटी पोर्टल पर ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, किस लिए यूज होता है, फॉर द डिडक्टी। डिडक्टी कौन होता है, द पर्सन, वो व्यक्ति, फ्रॉम हुज पेमेंट टीडीएस। अभी टीडीएस बताऊंगी क्या होता है, हैज बीन डिडक्टेड, उसे क्या बोलते हैं, डिडक्टी बोलते हैं। ठीक है, ब्रैकेट करेंगे क्लोज। अभी आगे देखते हैं फिर, बेस्ड ऑन द डिटेल्स filed by the deductor, the person who डिडक्ट टीडीएस। जो टीडीएस को डिडक्ट करता है उसे क्या बोलता है, मतलब जो टीडीएस को काटता है उसे बोलते हैं डिडक्टर। ठीक है, एंड द डिटेल्स, आगे लिखते हैं यहाँ पर फुल स्टॉप लगा के। ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, इट प्रोवाइड्स द info about, शॉर्ट में लिख देती हूँ। ठीक है, TDS deducted by the deductor। और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या देता है, डिटेल्स ऑफ द डिडक्टेड। डिडक्टी की डिटेल्स भी देता है और उसमें कितना टीडीएस कट हुआ है वो भी बताता है। तो अगर हम बात करें जीएसटीआर 7, इसका यूज क्यों होता है, तो जीएसटीआर 7 एक जीएसटी की रिटर्न फॉर्म होती है जो कि टीडीएस, टीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टी से टैक्स, डी से डिडक्टेड, फिर एस से क्या होता है, सोर्स। ठीक है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के लिए फाइल की जाती है। क्या यूज होता है इसमें, टैक्स डिडक्शन के लिए यूज किया जाता है। इस फॉर्म का यूज टीडीएस को काटने और जमा करने की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देने के लिए होता है कि कितना टीडीएस कटा है और कितनी इंफॉर्मेशन
कितना जमा कर दिया है। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर कंपनी ए ने कंपनी बी से सर्विसेज ली हैं और उन्होंने टीडीएस काट कर $200 गवर्नमेंट मतलब ₹200 मान लीजिए, ₹200 सरकार के पास जमा कर दिए हैं, तो कंपनी ए को GSTR 7 फाइल करनी होगी। इस फॉर्म में कंपनी ए को टीडीएस काटने वाली इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो देखिए यहाँ पर दो कंपनी है, कंपनी ए और कंपनी बी। तो कंपनी ए जो है वो सर्विसेज ली है उसने कंपनी बी से, और उन्होंने टीडीएस काटकर $200 सरकार के पास जमा कर दी है। तो कंपनी ए को, किसको, जिसने सर्विसेज दी है उस कंपनी को GSTR 7 को फाइल करना होता है। इस फॉर्म में कंपनी ए को टीडीएस से कटने वाली मतलब कितना टीडीएस कट हुआ है वो इंफॉर्मेशन देनी होती है, जैसे कंपनी बी के नाम, पैन नंबर, टीडीएस अमाउंट, कितना टीडीएस अमाउंट है, उनका पैन नंबर क्या है, और जितने भी अनदर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो सब देनी होती है। तो जब कंपनी ए GSTR 7 फाइल करती है तो गवर्नमेंट को पता चलता है कि कितना टीडीएस काटा गया है और किस पर्सन या व्यक्ति से। ठीक है, कि किस पर्सन से कितना टीडीएस और किस कंपनी से कितना टीडीएस कट हुआ है। तो इससे टैक्स कॉम्प्लायंस और ट्रांसपेरेंसी हमारी बढ़ जाती है और गवर्नमेंट को सही से टैक्स कलेक्शन का पता चल जाता है। तो इस तरह से GSTR 7 फॉर्म की हेल्प से टीडीएस के ट्रांजैक्शंस को सही तरीके से रिपोर्ट किया जाता है, जो जीएसटी के अंडर मैंडेटरी होती है। तो आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि GSTR 7 क्या होती है। अभी बात करते हैं, टीडीएस भी पता चल गया, टीडीएस बता देती हूँ अगर जिनको नहीं पता है कि टीडीएस होता क्या है। तो टीडीएस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है कि जब कोई पर्सन या कंपनी किसी और पर्सन या कंपनी को पेमेंट करते वक्त उस पेमेंट से पहले एक फिक्स परसेंटेज का टैक्स काट देते हैं, तो इस टैक्स को फिर से गवर्नमेंट के पास जो हम फिल करते हैं मतलब पे करते हैं दोबारा से, तो भुगतान करने वाले की तरफ से। अगर मैं आपको एग्जांपल की उससे समझाती हूँ, तो कंपनी ए ने कंपनी बी को सर्विसेज दी थी, तो जो कंपनी सर्विसेज लेती है वो GSTR 7 को फिल करती है। ठीक है, अभी बात करते हैं GSTR 7A। तो GSTR 7A क्या होता है, जैसे आप GSTR 7A को जमा करते हैं तो वहां पर टीडीएस सर्टिफिकेट के रूप में आपको अकाउंट में अपने आप GSTR 7A फॉर्म जनरेट हो जाता है। तो GSTR 7A क्या होता है, 7 से ही रिलेटेड होता है। GSTR 7 एक फॉर्म होता है जो कि जीएसटी पोर्टल पर आपको किसके थ्रू, जीएसटी पोर्टल के थ्रू डिडक्टी कौन होता है, जिसका पेमेंट टीडीएस से कट गया है, ठीक है, उनके लिए जनरेट किया जाता है, जिसकी टीडीएस कट हो गई है उसके लिए। जो डिडक्टर के थ्रू फाइल की गई डिटेल्स के ऊपर बेस्ड होता है। इसमें टीडीएस का काटा गया पैसा और डिडक्टी की इंफॉर्मेशन होती है। तो 7A में क्या होता है, कितना पैसा कट हुआ है और उसकी जिसका कट हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो अगर मैं एग्जांपल देती हूँ तो इसमें जैसे कंपनी ए और कंपनी बी को पेमेंट करते समय टीडीएस कटा है, तो कंपनी बी जीएसटी पोर्टल से GSTR 7A देख सकती है और डाउनलोड कर सकती है। इस फॉर्म में कंपनी ए के थ्रू कंपनी बी के लिए काटा गया टीडीएस का एक्सप्लेनेशन होती है कि कितना टीडीएस कट हुआ है। तो GSTR 7A किसकी हेल्प करता है, डिडक्टी की हेल्प करता है। और डिडक्टी का मतलब क्या होता है, जो टीडीएस को फिल करते हो, जो जिसका टीडीएस कट होता है उसे बोलते हैं डिडक्टी, क्योंकि उसके अमाउंट जो होता है वो कट होता है। तो GSTR 7A जो होता है वो डिडक्टी की हेल्प करता है टीडीएस को रिकंसाइल करने में और ये इंश्योर करने में कि सही तरह से गवर्नमेंट के साथ आपका टीडीएस फिल हो गया है। तो ये टीडीएस ट्रांजैक्शन में ट्रांसपेरेंसी लाता है और टैक्स कॉम्प्लायंस में भी मदद करता है। तो दोनों जो होते हैं डिडक्टर और डिडक्टी, ये दोनों के लिए GSTR 7
और GSTR 7A का फॉर्म होता है। और अगर हम बात करें इनकी लास्ट डेट क्या होती है, 7 यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ। लास्ट डेट 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो ये सेम से ही, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे GSTR 7 और GSTR 7A क्या होता है। तो टॉपिक होता है यहाँ पे कंप्लीट। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।